Hello children, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज शुरुआत करेंगे जनरल नॉलेज की न्यू टॉपिक से जिसका नाम है अछू। नहीं, अछू नहीं कर रही हूं मैं क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही है अछू। कब करते हैं हम ये अछू अछू? यस, जब हमें हो जाता है तगड़ा जुकाम और हम छींकने लगते हैं, नाक बहने लगती है, गला चला जाता है और सर भारी हो जाता है। सर्दी या जुकाम ये सारी चीजें होती हैं, तब हमें बिल्कुल मन नहीं लगता किसी चीज में। लेकिन कभी आपने सोचा है चिल्ड्रन कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या ऐसा हो जाता है कि एक रात तक हम बिल्कुल सही थे और अगले दिन हम बीमार रहते हैं, हमारा कुछ करने का मन ही नहीं लग रहा है, हैंकी लेके बस यहाँ से वहां भाग रहे हैं और सर नाक कर रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं और सब लोग हमसे दूरियां बना रहे हैं। Have you ever given a thought कि what is the actual reason behind it? So children, in this chapter अछू में हम पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि हम इतने बीमार हो जाते हैं। ओके, क्या चीज हमारी बॉडी में चली जाती है which makes us sick? ओके, और ये भी जानेंगे कि अगर हमें इस तरह से अछू अछू नहीं करना है तो ऐसा क्या किया जाए कि हम बीमार ना पड़े। ओके, so are you ready children? So come and let's start the chapter अछू। ओके, सो नाम तो बहुत ही फनी है ये अछू, लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई एक्साइटिंग सा नेम दे दिया जाता है ना चैप्टर का, तो हमें कितनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना, क्या होगा इस चैप्टर में, क्या बातें बताई गई होंगी। इसलिए चिल्ड्रन इस चैप्टर का नाम अछू रखा गया है कि आप भूल कर भी इस चैप्टर को ना भूलें, क्योंकि टाइम बहुत खराब है चिल्ड्रन। हर जगह हमें मास्क पहन के जाना पड़ता है ताकि हम बीमार ना पड़े। तो इसलिए चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट जब बारी आती है किसकी, हमारे हेल्थ को लेकर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड आउट द चैप्टर अछू। So in this chapter also in this picture also you can see कैसे ये बच्चा छींक रहा है, लेकिन मुझे इसके हाथ में कहीं भी हैंकी नहीं दिख रही है। ये सीधे अपने मुंह को किससे ढक रहा था? हैंड से, और वो यही हाथों को जगह जगह भी लगा रहा होगा। अब आप सोचो कि ये खुद तो इतने बीमार हैं, साथ में इन्होंने जो जो चीज़ों को टच कर लिया होगा उन्हें भी इन्होंने कम्युनिकेट कर दिया होगा डिजीजेस से, इजंट इट? अब कोई भी इंसान उस चीज़ को टच करेगा जहाँ पे ये ऑलरेडी उस चीज़ को टच कर चुके हैं तो वो भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन जो सर्दी जुकाम होती है वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज। माने अगर आप इस समय जब कोई सर्दी जुकाम से क्या है, परेशान है और उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो चिल्ड्रन 90% चांसेस है कि आपको भी सर्दी जुकाम हो जाए, क्योंकि दिस डिजीज इज कम्युनिकेबल डिजीज। इट कम्युनिकेट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसलिए कहा जाता है ना कि जब सर्दी जुकाम हो तो डिस्टेंस मेंटेन करो, मत जाओ पब्लिक प्लेस में, मत कांटेक्ट करो अपने फ्रेंड्स को। लेकिन हमको तो समझना ही नहीं है, इसलिए चिल्लाया जाता है, क्योंकि ये डिजीज होती है कम्युनिकेबल डिजीज और बहुत जल्दी जल्दी ये एक दूसरे को कर देती है बीमार। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन ड्यूरिंग सच डिजीज वी शुड मेंटेन द डिस्टेंस। ओके, यस। नाउ डू यू एवर गेट सिक? होता ही है चिल्ड्रन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कभी बीमार ना पड़े। हाँ, वो बात अलग है कि जो बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, वाइज होते हैं, वो अपना सेहत का ध्यान अच्छे से रखते हैं, बढ़िया बढ़िया ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पे सारी चीज़ें करते हैं, अपने क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं, तो वो बच्चे चिल्ड्रन सिक नहीं होते, वो हेल्दी होते हैं। लेकिन जो बच्चों ने खाना पीना छोड़ा, जंक फूड की तरफ भागे, लेजीनेस है हर जगह, क्लीनलीनेस पे नहीं है कोई ध्यान, वो बच्चे जल्दी जल्दी सिक हो जाते हैं। माने जल्दी जल्दी चिल्ड्रन पड़ जाते हैं बीमार, और इसी कारण आपको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। ओके, सो इसमें क्वेश्चन है कि डू यू एवर गेट सिक? तो यस, हम में से बहुत लोग चिल्ड्रन सिक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। या तो वेदर चेंज हो जाता है, या तो हमारे खाने पीने में कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे हम पड़ जाते हैं बीमार। ओके,
नाउ चिल्ड्रन, ये क्या दिख रहा है? ये सब है चिल्ड्रन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, और यही घुस जाते हैं हमारी बॉडी में और हमको कर देते हैं बीमार. Okay, germs can make you sick. So children, if we are falling sick, उसका सबसे बड़ा reason है that who is responsible? Germs are responsible. यही है वो दुष्ट इंसान जो हमारी बॉडी में घुस जाता है और हमें कर देता है बीमार. ओके, ये सारे germs ही हमारी बॉडी में घुस के हमारी बॉडी को कर देते हैं बीमार और हमें हो जाता है सर्दी, खांसी, बुखार. ओके, और इसलिए चिल्ड्रन हमें रखना है अपना पूरा ध्यान. कैसे रखेंगे? अपने को बहुत क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है. बाहर से आए तो हैंड वॉश कर लिया, टाइम पे सोया, अच्छे से खाया, तो इस तरह से इन जर्म्स से हम फाइट कर सकते हैं और जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे. ओके, देन ये कैसा वर्म है? सो चिल्ड्रन, worms can make you sick. Yes, children, ये germs तो होते ही हैं जो हमें बीमार करते हैं, साथ में ये worms होते हैं children जो हमें कर देते हैं बीमार. और बाहर का खाओ जाके और ठेले का खाओ जाके, उससे क्या होता है children? उस समय तो हमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हम बहुत मज़े से खाना खाते हैं, चाट के खाते हैं, फुल्की, चाट, पकौड़ी सब खा रहे होते हैं. लेकिन उसके बाद आपको पता नहीं है कि वो स्ट्रीट फूड और जंक फूड खाने के बाद आपके पेट में खाने के साथ साथ पहुंच जाते हैं ये वर्म्स और फिर कर देते हैं आपको बीमार. एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन समटाइम्स यू से ना, पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर आस्क यू, कुछ खाया तो नहीं था बाहर का? और जब आप कहते हैं हाँ, तो वो क्या कहते हैं? पेट में जर्म्स हो गए हैं, पेट में वर्म्स हो गए हैं और इस कारण से हमारे पेट में होता है दर्द और फिर होते हैं हमें मोशंस या वॉमिटिंग. राइट? सो इसलिए चिल्ड्रन खाओ बाहर का, लेकिन हेल्दी खाओ, साफ सफाई का ध्यान रखो, नहीं तो ऐसे वर्म्स को पेट में जाने में देर नहीं लगता और उसके बाद आपको लगती हैं सुइयां, क्योंकि इन वर्म्स को हटाने के लिए कड़वी कड़वी दवाओं के साथ आपको क्या लगते हैं? इंजेक्शंस चिल्ड्रन. ओके, सो वर्म्स, जर्म्स, both of these things can make you sick. Okay, then all right, so children, what you can see, there are small insects, isn't it? These are small insects. Now bugs can make you sick. और चिल्ड्रन, साथ में क्या क्या चीज़ें हमें बीमार कर रही हैं? हमें बीमार कर रहे हैं जर्म्स, हमें बीमार कर रहे हैं वर्म्स, और साथ साथ चिल्ड्रन इस तरह के बग्स भी हमको क्या कर देते हैं? परेशान करते हैं, हमें बीमार बना देते हैं. जैसे खटमल हो गया. ओके, ये सब चीज़ें हमें बीमार बना सकती हैं. मस्किटोज, मक्खियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है? बग्स ही तो है जो हमें बग कर देती हैं. दे कीप बगिंग अस, मतलब दे कीप टॉर्चरिंग अस, हमें परेशान करती हैं, हमें बीमार कर देती हैं. इसलिए इन चीज़ों से दूरियां मेंटेन रखना है. इनसे अगर आपको बचना है तो क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान देना है. बराबर नहाओ, साफ सुथरे कपड़े पहनो, अपने आप को अच्छे से वाइप करो, नेल्स को बराबर ट्रिम रखो, सो दैट यू कैन मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम दीज बग्स चिल्ड्रन. ओके, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ा वर्म्स से दूरियां बनानी है, जर्म्स से दूरियां बनानी है, और साथ साथ ये बग्स से भी दूरियां बनानी है. Okay, now what is next? Bacteria can make you sick. Yes, children, the most important thing, bacteria, you know, bacteria आपको बहुत बीमार कर सकता है. और बैक्टीरिया तो हमें अपनी नेकेड आई से दिखते भी नहीं हैं. Yes, ये germs, ये सब आपको नहीं दिखेंगे आपकी अपनी आँखों से, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितने बैक्टीरिया इनवाइट कर लिए हैं अपनी बॉडी में. So children, these are the things which actually make us sick. और फिर हमें जब डॉक्टर बोलता है ना वायरल फीवर है, आपको इन्फेक्शन हो गया है, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर क्या है? बैक्टीरिया, जर्म सब घुस गए हैं, एंड दैट इज व्हाई नाउ यू आर इन्फेक्टेड. ओके, सो इवन बैक्टीरिया कैन मेक यू सिक. देन
अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद क्या सार निकल कर आया चिल्ड्रन कि हमें इन सब चीजों से क्या करना है, सुरक्षित रहना है। क्या क्या चीजें फिर से रिवाइज कर ले, जर्म्स, बैक्टीरिया, वर्म्स एंड बग्स। सो चिल्ड्रन, अगर आपको इनसे दूरियां बनानी है, आपको नहीं चाहिए कि ये अनवांटेड से गेस्ट आपके स्टमक के अंदर घुसें या फिर आपको बीमार करें, सर्दी जुकाम, और आप हर जगह अच्छू 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 करो, तो जरूरी है चिल्ड्रन आपको अपने हाइजीन को क्या करना है, मेंटेन करना है। और आप कैसे अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं चिल्ड्रन? बाय कीप वॉशिंग योर फेस। ठीक है, आप जब भी बाहर से आओ अपने फेस को वॉश करो, फेस के साथ साथ अपने हैंड्स को भी वॉश करो। ओके, तो इस तरह से अगर आप बाहर से आते हैं और कहीं भी कंटामिनेशन होता भी है, कोई जर्म्स फॉर्म भी हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो वाइप आउट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। इसलिए बड़े लोग घर के क्या कहते हैं, बाहर से आ रहे हो तो हाथ पैर मुंह हाथ सब धो के आ जाओ, ताकि बाहर से जो भी आप साथ में अपने अनइनवाइटेड गेस्ट जर्म्स बैक्टीरिया लाए हैं वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो आपकी बॉडी से दूर भाग जाए। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या है, वॉश योर फेस। देन क्या लिखा है इसमें, वॉश योर हैंड्स। ठीक है, हम जब भी बाहर से आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखना है चिल्ड्रन, दैट यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। ओके, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दिया था कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसको सर्दी जुकाम हो गया है और वो हर जगह अच्छू 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 कर रहा है और उसके पास हैंकी भी नहीं है, और वो अपने मुंह को फिर किससे पोंछता है, अपने हैंड से पोंछता है। अब चिल्ड्रन अगर वो अपने इस हैंड्स को जगह जगह पे लगा देगा तो वो जगह भी क्या हो जाएंगी, कंटामिनेटेड, गंदा हो जाएंगी। नाउ अब आप जाते हैं और उस बेंच या चेयर को टच कर देते हैं और उसके बाद आपने अननोइंगली अपने फेस पे, आंखों पे उसको रब कर लिया, तो आप सोचो चिल्ड्रन उसके जर्म्स अपनी बॉडी में क्या कर देते हो, डिलीवर करा देते हो, अंदर डलवा देते हो। ओके, और इसलिए कहा जाता है कि प्लीज कोई भी गंदी चीज को टच ना करें, अगर कर लिया है तो हमेशा हैंड्स को वॉश करें। सबसे सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि बाहर से आओ और बिना मुंह हाथ कहीं लगाए हुए सीधे जाके सोप से क्या कर लो, वॉश कर लो। ठीक है, सो यू कैन सी दिस बॉय हाउ वाइज ही इज वेयरिंग द मास्क so that he cannot touch his dirty hands on his face. Okay, अब जब वो धो लेगा, साफ कर लेगा, वाइप कर लेगा टाल से, उसके बाद वो हर जगह हाथ लगाए अपनी बॉडी में, कोई इशू नहीं है, he will not get infected. Okay, so wash your face and wash your hands. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, प्रॉपर स्लीप लेना है। ओके, ये जो बाहर के जो जर्म्स हैं, अगर आप अच्छी नींद लेते हो अच्छा खाकर, तो क्या हो जाता है, जो जर्म्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं और आपकी बॉडी में अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, सो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना, इन सारी चीजों से आप जर्म्स, बैक्टीरिया, वर्म्स, बग से क्या होते हो, दूर रहते हो। Okay children, so you must take sleep in time, you must wash your hands and you must wash your face. Okay, and also the most important thing, sneeze into a tissue. कभी भी अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो आप ये भूल नहीं करना कि आप अपने हाथ से अपने मुंह को या नाक को पोंछ रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कितनों को बीमार कर रहे हो, और दूसरों को तकलीफ में डालना अच्छी बात होती है क्या, नहीं। इसलिए खुद भी सेफ रखो और दूसरों को भी सेफ रखो। कैसे, जब भी आपको सर्दी जुकाम हो जाए, क्योंकि हो जाता है क्लाइमेटिक चेंज के कारण, वी मे गेट सिक, सो जब भी आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, सो ऑलवेज कैरी अ टिश्यू और अ हैंकी, और जब भी आप छींकते हो, नोज को क्लीन करना है, तो यूज
हैंकी और अ टिश्यू। पहली चीज तो गुड मैनर्स नहीं है कि सबके सामने आप हाथ से नाक साफ कर रहे हो और नोज बह रही है, ओके। और दूसरी चीज, यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन, ना कि आप गंदे बच्चों की तरह पोंछ रहे हो और वही हाथ दूसरों को भी लगा रहे हो और यहाँ वहां टच कर रहे हो। इजंट इट? सिंपल सा सोल्यूशन है, कैरी अ टिश्यू और अ हैंकी, ओके। और उसी में छीको और फिर उसके बाद उस हैंकी को डाल दो धोने के लिए और टिश्यू को कर दो डस्टबिन के अंदर। ऑलराइट, नाउ एक्सरसाइज। ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि हमेशा एक्सरसाइज करना बच्चों। आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी इम्यूनिटी रहती है स्ट्रांग और आपकी बॉडी में रहती है वो क्षमता फाइट करने की जर्म्स, डिजीज, वर्म से, ठीक है। सो छोटे मोटे एक्सरसाइज करो बट कीप एक्सरसाइजिंग। योगा करो, मेडिटेशन करो, इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है स्ट्रांग। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर अच्छू, जिसमें हमने जाना कि हम कैसे कैसे बीमार पड़ सकते हैं और कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे क्लासेस। अब आप मान लीजिए अब क्लास 2 में है, क्लिक क्लास 2। उसके बाद आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे ना। फॉर एग्जांपल आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके, आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस सब कुछ आपके सामने होगा। अब आपको जो भी पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो ये था हमारा टॉपिक अच्छू। अब नेक्स्ट वीडियो में अच्छू की ही होगी एक्सरसाइज, ओके। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।